टाइम ट्रेवल से लेकर साइंस फिक्शन तक और विक्रम से लेकर रोलेक्स तक कूली का ट्रेलर आते ही बहुत सी बकवास की खास थेरीज बन रही है और तुम लोग मुझे बोल रहे थे कि मैंने मूवी स्पॉइल कर दी। नहीं यार, ट्रेलर से एडिटर ने जो खेला है ना, मैं क्या खुद डायरेक्टर भी चक्कर में है कि कूली की कहानी होगी क्या। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ, थोड़ा ज्यादा तो हो गया, पर ये लोकेश यार कमाल के डायरेक्टर हैं। जब भी इनकी फिल्म आती है फैंस हद से ही ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठती है। साला एक ही फिल्म की कहानी की इतनी पॉसिबिलिटीज निकल के आ जाती है जिन्हें शायद कहानी लिखते वक्त लोकेश कनगराज ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि अच्छा मेरी फिल्म में ऐसा भी हो सकता है क्या। अब इतनी सारी थेरीज बनी है और ट्रेलर कुछ मिस्ट्री वाले इम्पोर्टेंट सवाल भी छोड़ के गया है, तो मैंने सोचा चलो इन सवालों जवाबों और थेरीज पे जरा खुल के बात कर ही लेते हैं। ओके, तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मार्केट में एक क्रेजी थ्योरी चल रही है कि इसमें लोकेश कनगराज टाइम ट्रेवल को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसीलिए हमें टाइटल, टीजर और ट्रेलर में इतनी सारी वॉचेस देखने को मिली है। क्या बात कर रहे हैं? और इसी टाइम ट्रैवल वाली चीज को अब राजशेखर के इस कुर्सी वाले प्रयोग से भी जोड़ा जा रहा है। खैर इस कुर्सी पे तो हम आएंगे ही, लेकिन पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्टर ने खुद पब्लिकली ये कंफर्म किया है कि मूवी जो है वो गोल्ड स्मगलिंग और हाई टिकट वॉचेस के अराउंड होने वाली है और इसका टाइम ट्रैवल से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब आई नो कि कोई भी डायरेक्टर अपने फिल्म का प्लॉट खुद ही रिवील नहीं करेगा और सस्पेंस बनाने की कोशिश तो सभी करते हैं और वहीं पे इसमें लोकेश भी काफी माहिर है, ये हम लियो के वक्त ही देख चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कूली मूवी को सीधा टाइम ट्रैवल से ही जोड़ दो। भाई ये लोकी का स्टाइल नहीं है, उन्हें अपने फिल्मों में वॉयलेंस से भरे इमोशंस दिखाना पसंद है, स्टाइलाइज विलन दिखाना पसंद है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये नहीं है। और इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी लोकी पे आई ये वाली वीडियो देख लो, फिर तुम्हें लोकेश कनगराज के डायरेक्शन को लेकर एक भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन तुम में से कुछ लोग अभी भी देख नहीं रहे हो तो जल्दी से जाके देख लो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, फिर मान लेते हैं कि कूली में टाइम ट्रेवल नहीं होगा, पर फिर जो राजशेखर और प्रीति कर रहे हैं वो क्या भला है। अब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही थ्योरी दी थी, वो भी एक नहीं बल्कि दो थ्योरीज दी थी, पर जैसा मैंने कहा वो बस थ्योरीज है और असल में पक्का कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर राजशेखर और प्रीति साइमन जैसे बुरे आदमी के लिए इतनी सारी लाशों को लेके एक इलेक्ट्रॉनिक चेयर पे कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। और यार यही तो ट्रेलर का काम था। मूवी का प्लॉट इसी एक्सपेरिमेंट के अराउंड होने वाला है, तो ट्रेलर हमें सस्पेंस में छोड़ के चला जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल जो ट्रेलर को देखकर आता है वो ये है कि राजशेखर के साथ क्या हुआ, क्योंकि हम ट्रेलर देखने के बाद अभी भी ये पक्का नहीं कह सकते कि वो मर गया है। सिर्फ एक डायलॉग के भरोसे ये बोलना काफी बड़ी चीज हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि साइमन ने उसे कैद करके रखा हो, क्योंकि जो साइमन उससे करवाता है वो उसके बिना और कोई भी कर नहीं सकता। ऐसे में उसे मारना एक बेवकूफी होगी। वही पे तीसरा सवाल इस डायलॉग की वजह से आता है। इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। और अगर तुम अब सोच रहे हो कि वो गोल्ड स्मगलिंग के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ा जंजाल जो है वो हो ना हो इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सवाल का जवाब भी एक राज ही है कि साइमन का रियल बिजनेस क्या है। हम उसे इतने सारे ब्लू स्क्रीन के सामने भी अजीब से चिल्लाते हुए देख रहे हैं। किसी जगह पे नजर रखने के लिए तुम्हें इतने टीवी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत तुम्हें तब पड़ सकती है जब तुम शायद सैकड़ों लोगों को अलग अलग जगहों पे मॉनिटर कर रहे हो। यानी कि हो सकता है कि साइमन ने अलग अलग कमरों में अलग अलग लोगों को कैद करके रखा हो, जो कि उसके प्रयोग के मोहरे हो। अब देखो ये भी एक मेरी थ्योरी है, मैं पक्का कुछ नहीं कह सकता, पर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइमन जिस जंजाल की बात कर रहा है वो गोल्ड स्मगलिंग नहीं है। हाँ वो गोल्ड स्मगलिंग करेगा, लेकिन वो ये जंजाल नहीं है। वैसे सवाल तो ट्रेलर में और भी कई सारे हैं, पर और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी को पहले सुन लेते हैं, जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि लोकी ने जो विक्रम में कमल हसन के साथ किया था वही वो रजनीकांत के साथ यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या इस थ्योरी में दम है? तो हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोकेश अपने हर फिल्म में अपनी कुछ फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिनकी बात मैंने इस वीडियो में डिटेल में की है। और ये पुरानी तमिल फिल्मों को अपने कहानी से जोड़ना भी उन्हीं कुछ टेक्निक्स में से एक है। यानी कि जैसे उसने कमल हसन की पुरानी विक्रम को नई विक्रम से जोड़ दिया था, ये बता कर कि ये उसका सीक्वल है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो बता दूं कि
1981 में रजनीकांत की एक फिल्म थी जिसमें वो कूली का किरदार कर रहे थे, जो एक्चुअली में बिग बी की फिल्म दीवार का ही रीमेक थी। और अगर लोकी रजनीकांत की किसी पिछली फिल्म से इस फिल्म को कनेक्ट करना चाहते हैं एज ए सीक्वल, तो बस यही वो फिल्म हो सकती है। और वैसे इससे हमें ट्रेलर के एक और सवाल का जवाब भी मिल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कूली में हमें डी एजिंग की मदद से रजनीकांत के यंग वर्जन को दिखाया जाएगा, जो मुंबई में कूली का काम करता था आज से 30 साल पहले। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि उसने सब छोड़ दिया। सो अगर जानना चाहते हो तो दीवार देख लो और जान लो। वैसे ट्रेलर में डायलॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और इसीलिए एक अजीब सी थियरी इस डायलॉग से भी बनाई गई है। यहाँ के 14,400 कुलियों में से मुझे चाहिए वो एक कुली। अब इतने सारे कूलियों का नाम सुन के ये कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ हजार कूली देवा की पर्सनल सेना का पार्ट होंगे, यानी कि कुछ कवर्ड एजेंट या फिर स्लीपर सेल्स जैसे। और अब तुम जानना चाहते हो कि मेरी इस थ्योरी पे क्या राय है, तो देखो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, उपेंद्र के कैरेक्टर कलीज जैसे देवा के कुछ पुराने दोस्त जरूर होंगे जो उस कांड में भी उसके साथ होंगे जो उसने पास्ट में किया था। लेकिन पास्ट में देवा की एक टीम थी, ये कहना कुछ ज्यादा ही नहीं होगा। आई थिंक इस थ्योरी को विक्रम से उठाया गया है, पर हमें समझना होगा कि विक्रम एक ट्रेन सोल्जर था, जबकि देवा एक कूली और मैं भी सेल्फ मेड गैंगस्टर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसकी एजेंट वाली टीम नहीं हो सकती। ओके, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। आमिर खान का कैरेक्टर दाहा आखिर इस फिल्म में कौन होने वाला है? ट्रेलर में राजशेखर के इस एक्सपेरिमेंट के बाद सबसे बड़ी मिस्ट्री शायद इसी कैरेक्टर को लेकर है, और इसीलिए लगातार इस पे थ्योरीज भी बनाई जा रही है कि एक्चुअली में दाहा जो है वो कूली मूवी का मेन विलन है, जो एक्चुअली में फिल्म में साइमन के मरने के बाद आएगा। और ये दो ताबूत इस आग को ज्यादा ही हवा दे रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक उसे रोलेक्स की तरह दिखाया जाएगा अगर वो विलन हुआ तो, क्योंकि अभी हमें ये भी क्लियर नहीं है कि दाहा विलन है या फिर हीरो है। तो अगर वो विलन हुआ तो बेसिकली साइमन का बॉस हो सकता है, जो कि बिल्कुल रोलेक्स की तरह से अपना धंधा चौपट होने की वजह से सीन में एंट्री मारेगा। और आखिरी सवाल जो मैं जानता हूँ अभी भी सबके मन में है, नहीं मतलब दिमाग ने तो मान लिया है लेकिन दिल ये मानने को तैयारी नहीं है कि कूली सच में एक स्टैंड अलोन फिल्म है और एलसीयू का पार्ट नहीं है ना? अब वैसे तो इसका जवाब मैंने प्रूफ के साथ ब्रेकडाउन वाली वीडियो में ही दिया है, पर ऐसे रूमर्स आए हैं कि कमल हसन कूली के लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं, और इसी रूमर्स की वजह से फिर से इस एलसीयू वाली थ्योरी पे आग लग चुकी है। और अब लोग विक्रम को कूली से जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि प्रीति विक्रम की बेटी होगी। अरे बाबा! अबे सालो, विक्रम को जानते हो तुम? कौन है वो बंदा वो है जो अकेला रोलेक्स के घर में घुसा था बिना किसी हथियार के, और वहाँ से सोच समेत वापस भी आया है। तो ऐसे में तुम्हें क्या लगता है साइमन के लिए अपने बेटी को विक्रम काम करने देता क्या? खैर, विक्रम कितना पावरफुल है ये किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि कूली स्टैंड अलोन फिल्म है। बाकी जो तुम मुझे पिछले वीडियो के कमेंट में बोल रहे थे कि तूने स्पॉइलर कर दिया, अब बोलो। इतने सारे सवाल है जिनके जवाब ट्रेलर को देख के कोई भी नहीं दे पाया है, तो मैं क्या दे पाऊंगा? मतलब यार, हम लोकी के ऐसे ही थोड़ी ना फैन है। बाकी फैन से याद आया कि लोकेश कनगराज के डायरेक्शन पे एक आधे घंटे का वीडियो तुम्हारे भाई ने बनाया है। साला, मैंने इतना लंबा वीडियो अपने चैनल पे पहली बार बनाया है, और इसे बनाते हुए जितनी मुसीबतें मुझे आई है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो जरा सपोर्ट दिखाओ यार, ताकि ट्रेंड को छोड़ के तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बड़ी और क्वालिटी वीडियोस बनाने का दम बनाए रखे। तो वो वीडियो जो है वो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, जाके देखो, और पूरा देखने के बाद उसे दबा के शेयर भी करो।